युजुर्वेद। युज शब्द का अर्थ है यज्ञ। युजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। युजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सतसैंधव से आगे बढ़ गए। युजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण ऐधर्व्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के योगों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। गद्य और पद्य दोनों का ही उल्लेख है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना गया है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। युजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं, शुक्ल युजुर्वेद और कृष्ण युजुर्वेद। शुक्ल युजुर्वेद है विषय सूची से संबंधित। शुक्ल युजुर्वेद छिपाए वन, कृष्ण युजुर्वेद और युजुर्वेद की अन्य विशेषताएं, इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर उल्लेख के साथ पढ़ेंगे। इसमें केवल दर्श पौमार्श आदि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्य निंदनी, कारणों। इसकी संहिताओं को वात्सनेय भी कहा गया है, क्योंकि वात्सनी के पुत्र याज्ञवल्क्य वात्सनेय इसके दृष्टा थे और इसमें कुल 40 अध्याय हैं। कृष्ण युजुर्वेद, इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्रीय योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकतर मिश्रण ही कृष्ण युजु के कृष्णत्व का कारण है, तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्त युजस के सैकुल्यता को कारण है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रेयाणी, कठ और कपिस्थल। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण युजुर्वेद की शाखा को आपस्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित युजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वात्सन्य, तैत्तिरीय, कंठ, कपिस्थल और मैत्रेयाणी ही उपलब्ध हैं। युजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल युजुर्वेद पद संहिताओं का विवेचनात्मक सामग्री से अलग करता है, जबकि कृष्ण युजुर्वेद में दोनों ही उपस्थित हैं। युजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीता पुस्तिका भी शामिल है। इस प्रकार युजुर्वेद यज्ञों के आधारित तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। युजुर्वेद संहिताएं संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थी, जो ईस्वी पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर पहली सहस्त्राब्दी के आरंभिक शताब्दियों के बीच की है। अब बात करते हैं युजुर्वेद की अन्य विशेषताओं की। युजुर्वेद गद्यात्मक है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अर्थवेद के लिए कहे गए हैं। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। युजुर्वेद में यज्ञों और हवन के नियमों का विधान है। यह ग्रंथ कर्म कांड प्रधान है और ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, तो युजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। युजुर्वेद में यज्ञों और कर्म कांड को प्रधानता दी गई है। निम्नलिखित उपनिषद भी युजुर्वेद से संबंध रखते हैं। श्वेतातर, शतर, बृहदारण्यक और ईश, ये सभी वेद युजुर्वेद से संबंधित हैं। पर्सन या फिर मुंडक या अन्य मांडुक्य